शहजाद साहब, आपको दो बातों पर क्या तशवीश है कि एक तो कल से जो कुछ हुआ अब तक उस पर इलेक्शन कमीशन का कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, एक, और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लिए बगैर ही कहना, लेकिन सब समझ सकते हैं कि वो इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ था। वो कह रहे हैं किसी को नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होने, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, हमें नहीं पता। एक जमात है जो बार बार बता रही है कि इलेक्शन कब होंगे। मुस्लिम लीग नून के लिए इससे मुश्किलात खड़ी होंगी क्या? मेरे ख्याल से ये ऑन द स्पॉट तो डालती है नून लीग को, क्योंकि नून लीग 2017-18 में ये कैंपेन करती आई थी कि वोट को इज्जत दो और एक पार्टी की सहूलतकारी की जा रही है और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब यही इल्ज़ाम जब नून लीग पे लगेगा और जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, एक तो माशी मसाइल हैं, महंगाई है, दूसरी तरफ ये ताना भी पड़ रहा होगा कि जो जिनसे आप शिकवा करते थे उनके साथ आप मिल चुके हैं और दूसरी पार्टियों को अब दीवार से लगाया जा रहा है और आपकी सहूलतकारी हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रैक रिकॉर्ड नवाज शरीफ का बतौर वजीर आजम रहा है, मैं ऑपोजिशन रहनुमा नहीं कह रहा, बतौर वजीर आजम रहा है, मेरे ख्याल से उनके लिए ताना बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता रहेगा कि वो सहूलतकारी की वजह से इलेक्शन लड़ेंगे और शायद उसमें कामयाब भी हो जाए। पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पहले दिन से कह रहा है कि डेट का ऐलान हमने करना है, तो सवाल ये हो रहा है कि आपने जब डीलिमिटेशन की तारीख दे दी और आपने उसको 15 दिन आगे भी लेकर आ गए, तो क्या बात है आपको रोक रही है इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से? आप वो शेड्यूल जारी कर दें ताकि जिन लोगों को ये एतराज है कि चले 90 दिन के अंदर नहीं, बेरस मिनिमम टाइम में हो रहा हो या कम से कम जल्दी हो जाए डीलिमिटेशन के बाद, उसकी भी तारीख तो हमारे सामने हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद फिर नजरसानी की जाए कि अब क्या सिचुएशन है, क्या इलेक्शन फरवरी में भी होने या आगे चले जाने। मेरे ख्याल से ये जो एतमाद का फुकदान है इस हवाले से, वो इस वक्त बड़ा एक कंसर्निंग है। नून लीग तो बड़ी कॉन्फिडेंट है और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीलिमिटेशन का ऐलान तक नहीं किया था या उन्होंने ये अपना इरादा भी जाहिर नहीं किया था कि डीलिमिटेशन अब लाजमी है, उसी वक्त से नून लीग कह रही थी कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। और नून लीग के अलावा एक और रहनुमा जो उस वक्त साबिक अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये कहा था, राजा रियाज साहब ने, जो उम्मीदवार भी हैं नून लीग के टिकट के, कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। तो उनके अलावा तो कोई ये बात नहीं कर रहा था। इलेक्शन कमीशन से पहले नून लीग और राजा रियाज साहब को पता था कि इलेक्शन कब होने हैं। तो ये कंसर्न, नून लीग इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन बाकी जमातों का ये भी कंसर्न है कि 90 दिन के बाद भी क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और उसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर डेट का ऐलान करे, शेड्यूल का ऐलान करे। आसमा साहिबा, इलेक्शन कमीशन का इससे पहले तो फौरी जवाब भी आ गया था जब सदर की जानिब से इससे मुतालिक बात की गई थी। अब जो ख़त सामने आया है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया अभी तक, क्योंकि उसके अंदर जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करे कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे या फैसला करे, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। एक पूरी कहानी जो सदर मुमलिकत ने लिखी और आखिरी 2 जुमलों के अंदर वो पूरा इख्तियार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ही दिया है। अगर आप उसको गौर से देखें, बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है। तो इसका मतलब ये अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि इसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे कि नहीं। लेकिन वही बात है कि इसका फैसला होना था चीफ जस्टिस साहब के रुखसती से पहले, इस पिटीशन से को एडमिट होना था, इस पे सुना जाना था, मगर वो पिटीशन ही जो है वो अब आज जो है वो एतराज़ात के साथ वापस चली गई है। तो ये सूरत हाल जो है, इसमें पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको एक राय बनानी चाहिए थी कि आप 90 दिनों के अंदर इंतखाबात को अगर इस तरह उलझा दिया गया है उनके गुच्छे की तरह, तो इसको कम अज़ कम सुलझाने की कोई राह भी दी जाए। इलेक्शन कमीशन अभी तक क्यों खामोश है और इलेक्शन कमीशन क्यों तारीख नहीं दे रहा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर सवाल करिए, शायद कोई प्रेशर बिल्डअप कर रही है या वो कोई बारगेनिंग पोजीशन में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी भी किस्म की बारगेनिंग पोजीशन में है। वो अपनी बात करते रहेंगे जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन अपना फैसला देंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि जो सिंध की एक सियासी सूरत हाल है उसके अंदर बहुत अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो होने जा रही हैं। जैसे GDA बनेगी, वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बनेगी। उसमें आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट सुना कि हम पीपल्स पार्टी के सिवा सबसे वहाँ पे बात करेंगे। PMLN वहाँ पे जा रही है, सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे जाएंगी और अपनी कैंपेन करेंगी। तो शायद ये एक वजह है जो कि इस पे मामला जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न उनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए हो सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जितना कुछ भी बयानिया बन रहा है, अगर आप देखें तो सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर वो बयानिया मौजूद अभी भी नहीं है जो कि बाकी पाकिस्तान भर में है। और आप उसकी वजह जाहिर है कि ये है कि पीपल्स पार्टी की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, उसमें उनका राब्ता ज़्यादा है और उनका वोट बैंक जो है उनकी बात को सुनता है। तो ये मेरा ख्याल नहीं है कि कोई ग्राउंड इस तरह की। अलबत्ता
इंतखाबात सूट करते हैं पीपल्स पार्टी को, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी एक लंबे अरसे के लिए अगर इंतखाबात नहीं होते तो वो पहली बार काफ़ी सालों के बाद जो है वो इक़्तिदार से दूर होगी।